नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन चैप्टर के रिवीजन क्लास में, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरा वीडियो रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में, ताकि एक बच्चे को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। पूरे नोट्स को बहुत शॉर्ट तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी आपके वीडियो बहुत काम आएगा, और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपका वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट हमने इंक्लूड किया है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। हर प्रकार के जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है, ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो सभी बच्चों को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, सहेला है, जो भी आपके, उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। और एक बेहतरीन रिवीजन क्लास आपका होगा, जो बहुत क्विक तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना एक और बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन वीडियो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहां से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 1, एसिड। एसिड क्या होता है? इट इज सोर इन टेस्ट। इसका टेस्ट जो होता है सोर होता है। इट चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड। सबको पता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बहुत सारा आप एग्जांपल याद कर सकते हो, जैसे कर्ड, लेमन, बट बेस्ट एग्जांपल जो होगा वो HCl, H2SO4, H2 और SO4, ये दो जो है इसके बेस्ट एग्जांपल होंगे। बेसिस की बात करें तो इट बिटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। इट चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और इसके एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल होंगे बेसिस के लिए। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता लगता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें प्लांट से मिलता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है मैन मेड इंडिकेटर होता है, जिसे ह्यूमन ने, साइंटिस्ट ने बनाया है। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल आपको याद करके जाने, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लिटमस पेपर, जो लिचेन नाम के थैलोफाइटा ग्रुप से पाया जाता है। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज की बात करें, टर्मरिक की बात करें, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनियम, ये सब फ्लावर की पत्तियां होती हैं, तो ये सब जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर, रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनिया, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर। ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है। वहीं सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में दो ही नाम दिए हुए हैं, तो आपको दोनों नाम याद कर लेने, मेथाइल ऑरेंज और फिनॉल फैथिलीन। मेथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फैथिलीन, ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस पेज पर हमने क्या जाना। एक बार बाकी पेज को साइड कर दूं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेज पर हमने क्या जाना। एसिड क्या होता है? तो इट इज सोर इन टेस्ट। इसका टेस्ट जो होता है सोर होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। HCl, H2SO4 इसके एग्जांपल है। बेसिस की बात करें तो ये बिटर होता है टेस्ट में। इसके अलावा ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और NaOH और KOH इसके बेस्ट एग्जांपल है। इंडिकेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर होता है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये हमें प्लांट से मिलता है। सिंथेटिक इंडिकेटर मैनमेड इंडिकेटर होता है, जिसे ह्यूमन ने बनाया है। नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं लिटमस पेपर, रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनियम, ये फ्लावर है। तो ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर के नाम है। वहीं अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो आपके बुक में दो दे रखा है, एक है मेथाइल ऑरेंज और सेकंड है फिनॉल फैथिलीन। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं, और यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा लिटमस पेपर के बारे में जानकारी आप ले लो। लिटमस पेपर जो होता है वो लिचेन प्लांट से मिलता है। लिचेन प्लांट, लाइकेन भी बोलते हैं कई लोग, लिचेन भी बोलते हैं, तो आप कोई जो मर्जी बोल लेना। लाइकेन प्लांट या लिचेन प्लांट से मिलता है, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का है। थैलोफाइटा प्लांट के नाम होते हैं। 5 टाइप के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे करके 5 प्लांट होते हैं। तो उसमें से थैलोफाइटा ग्रुप में आता है लाइकेन प्लांट, उससे लिटमस पेपर बनता है। और जब लिटमस पेपर प्योर फॉर्म में होता है तो ये पर्पल कलर का होता है, ध्यान रखना, ये पर्पल कलर का होता है। वहीं अगर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात करिए, तीसरा इंडिकेटर होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सम सब्सटेंसेस वोज ओडोर, ओडोर का मतलब स्मेल से है, ओडोर का मतलब स्मेल होता है। सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ओडोर जो है वो चेंज हो जाता है इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ओडोर चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक मीडियम में, आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इन्हीं को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। तो ये जो 3 एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के, क्योंकि बुक में भी आपके तीनों एग्जांपल दिए हुए हैं। आगे आते रिएक्शन पे। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड, बस फॉर्मूला याद करके जाना और एग्जांपल याद कर लेना। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई मेटल
एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो बस फॉर्मूला याद कर लो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका एग्जांपल आपको यही याद करना है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हर एक किसी का फॉर्मूला और एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है उसे याद कर लेना, ठीक है। बेस्ट बुक आपके एनसीईआरटी के, पूरा नोट्स एनसीईआरटी के बेस पे बनाया गया क्योंकि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, अब जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस, जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। एग्जांपल देखिए, जिंक एक मेटल है और NaOH एक बेस है, तो जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जिंकेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो उसका फॉर्मूला है कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये तीन चीज की फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चीज है एक फॉर्मूला और एक इसका एग्जाम्पल। देखिए आजकल जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फॉर्मूला आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे ना ये पूछेगा, रिएक्शन को बहुत ध्यान से सुनिए और आपको यही रिएक्शन क्यों याद करना है, क्योंकि ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो जितनी भी एक्टिविटी आपके बुक में है ना, वो एक्टिविटी कुछ नहीं है, वो यही है, रिएक्शन वगैरह पढ़ना है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब ये रिएक्शन। तो आपने एग्जांपल ले लिया मेटल कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है और रिएक्ट करा एसिड एसिड HCl। तो जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो एग्जांपल याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये तीन ही चीज बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी तीन ही चीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला और एक इसका एग्जाम्पल जो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इस पेज को। लिटमस पेपर लाइकेन नाम के प्लांट से बनता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का होता है, इसका एक्चुअल कलर पर्पल होता है। ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर, सब सब्सटेंसेस वोज ओडोर चेंज, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ओडोर चेंज हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिड और बेसिक मीडियम में, इनको ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे अनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो चीज बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जैसे जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो एक नई चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब मेटल कार्बोनेट, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फिर से तीन चीज बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल है कि जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन चीज की फॉर्मेशन होगी। ऐसे बच्चों जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां भी तीन ही चीज बनता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अगला पेज लेके आता हूं, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग जो अभी हमने बात की थी। तो यहां पर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ये मेटल है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां भी यही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया पिछले वाले टॉपिक का। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो याद कीजिए फॉर्मूला, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, एसिड HCl ले लिया, बेस हमने NaOH ले लिया, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट आएगा NaCl और वाटर आएगा H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया एग्जांपल, ये इसको क्या बोलते हैं, सब कुछ शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाइए, आपको मजा आ जाएगा पेपर देकर। आगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करना है, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां भी ये दो चीज बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखिए, मेटल ऑक्साइड की जगह हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया, एसिड की जगह हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो यहां पर जिंक सल्फेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है और वाटर बनेगा। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब याद रखिए कि मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, याद रखना इस चीज का, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बेस होते हैं क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड को बेस कहते हैं। ऐसे ही
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो पहले फॉर्मूला याद करना आपको कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहां भी दो ही चीज बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जगह ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद होगा आपको, पिछले चैप्टर में बताया था व्हाइट वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाइट वॉशिंग वाला टॉपिक चैप्टर 1 में था कि दीवारों पर चमक क्यों आती है, उसका भी एग्जाम्पल है। तो ये यहां पे भी यूज हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, बेस आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, सॉल्ट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर की जगह H2O। ठीक है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होता है क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? तो आंसर दोगे यस, एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखोगे, एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। अगर एसिड लिक्विड स्टेट में है तो यस, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर पूछेगा वाई, क्यों गुड कंडक्टर है? तो आप आंसर दोगे बिकॉज ऑफ H+ आयन, क्योंकि इसमें H+ आयन होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बेस, क्या बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो आप दोगे यस, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस बेस भी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है तो। अब कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा कि अगर एसिड जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो आप लिखोगे इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेस पर हमने क्या जाना, मैंने स्पेस पर आपको क्या क्या टॉपिक बताया, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैंने। देखिए बच्चों, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे HCl एग्जांपल ले लिया, NaOH एग्जांपल ले लिया, सॉल्ट ये हो गया, वाटर आपका ये हो गया। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन ये सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। इसका एग्जांपल ये हो गया, मेटल की जगह, मेटल ऑक्साइड की जगह जिंक ऑक्साइड, एसिड की जगह H2SO4, तो सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड बेस होता है क्योंकि एसिड के साथ मिलकर ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जांपल ले लिया, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये आपका बेस है, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड नेचर का होता है। क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एसिड? क्या एसिड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? तो एसिड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि इसमें H+ आयन होता है, इसलिए गुड कंडक्टर होता है। क्या बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का? तो यस, बेस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए OH हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में ही गुड कंडक्टर होता है। तो अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट पेज, जो रीजन था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, बेस में OH नेगेटिव आयन होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करेंगे ग्लूकोज और एल्कोहल का, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना आपको कि ग्लूकोज और एल्कोहल जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। पूछेगा क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयन, क्योंकि इनमें आयंस नहीं पाए जाते हैं। इट डू नॉट फ्लो करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें आयन नहीं पाया जाता है। तो ग्लूकोज एंड एल्कोहल बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें आयंस नहीं पाए जाते। आगे एक एक्टिविटी है, आपको याद करके जाना पड़ा है, हमेशा याद रखना कि वाटर में एसिड डालना चाहिए, वाटर में एसिड डालना चाहिए, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। याद रखोगे, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है, इससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है इसमें, और हीट जब रिलीज होगा तो जिस बर्तन में आप इसे डालोगे ना, अगर आप वाटर में एसिड डालोगे, देखिए इसमें क्या था, वाटर में आपने एसिड डाला, ये करेक्ट है, लेकिन अगर एसिड में आप वाटर डालोगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट रिलीज होगा, और ये बीकर वगैरह जो बर्तन होगा फट सकता है और ये खतरनाक होता है। तो आंसर लिखा हुआ है, इफ वी एड वाटर टू एसिड, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे एसिड में, ये वाला केस, इट वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा विच कैन ब्रेक बीकर, जो बीकर को भी तोड़ सकता है, एंड कैन बी हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसका रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है कि हमने HCl को वाटर में ऐड करा, जब HCl एक एसिड है, वाटर में ऐड करोगे तो इससे बनेगा आपका हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है इससे। तो
तो इससे हमें पता लगा कि जितने भी एसिड होते हैं जिसमें H प्लस आयन होता है, जब वाटर के साथ ऐड होता है तो एक नया आयन बनाता है जिसको हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ऐसे बच्चों वाटर एंड बेस, ध्यान सुना, वाटर एंड बेस, जब बेस में वाटर को या वाटर में बेस को डालते हैं तो क्या होता है, जब कोई बेस वाटर में ऐड होता है, जब कोई बेस वाटर में ऐड होता है तो उसमें आयन जो होते हैं पॉजिटिव आयन वो अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अलग हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे। बेस जनरेट OH नेगेटिव आयन। एसिड क्या था, एसिड H प्लस आयन बना रहा था और बेस क्या बनाता है, OH नेगेटिव आयन वाटर के अंदर। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। ग्लूकोज अल्कोहल ये दोनों ही पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, क्योंकि इनमें आयंस नहीं पाए जाते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। हमेशा वाटर में एसिड डालना चाहिए, कभी भी एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, ये बीकर तोड़ सकता है और ये हमारे पर हार्मफुल कर सकता है। HCl एसिड को जब वाटर में डाला तो एक हाइड्रोनियम आयन बना था। इस समय पता लगा कि जितने भी एसिड होते हैं जब वाटर के साथ मिलते हैं तो एक नया आयंस बनाता है जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ऐसा ही जब भी कोई बेस वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, जैसे चाहे कोई भी बेस ले लो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो बेस जो है जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर। नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए। एल्केली, एल्केली क्या होता है, व्हाट इज एल्केली? तो ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल है, जैसे दो एग्जांपल याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो एग्जांपल इनफ है, ये एल्केली कहलाते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ अब हमेशा मैंने आपको पीछे भी बताया था, चाहे एसिड हो या बेस हो, हमेशा वाटर में आपको ऐड करना है। एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, हम पढ़ चुके हैं। एसिड के अंदर होता है H प्लस आयन, बेस के अंदर होता है OH नेगेटिव आयन। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जो XY होगा, जो H प्लस आयन एसिड के साथ जो X होगा और बेस के साथ जो Y होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, H प्लस आयन के साथ जो X होगा और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो Y होगा वो तो एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको दिया गया है। इसके एसिड के साथ X है, बेस के साथ Y है, तो X और Y एक साथ दोनों मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड की बात करें, एसिड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जब H प्लस आयन बहुत ज्यादा हो, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, H2SO4, HNO3, these are the strong acid। देखिए एग्जांपल्स पे फोकस कीजिए, मेनली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जांपल्स के ऊपर आता है। वीक एसिड क्या होता है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अगर लो कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का तो दे आर कॉल्ड वीक बेस, जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज आर द वीक एसिड। ये वीक एसिड होता है क्योंकि इनमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इनको हम डेली लाइफ में खाते भी हैं, चाहे एसिडिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, इनको खाया भी जाता है। टाइप्स ऑफ बेस, बेस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। जल्दी रिवाइज कर लें कि इस टॉपिक में इस पेज पर हमने क्या जाना। एल्केली, एल्केली क्या होता है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। एसिड और बेस को वाटर में डालना चाहिए, एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अगर एसिड के साथ कोई X है, बेस के साथ कोई Y है तो XY एक साथ हो जाएगा और बाकी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिड के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हाई कंसंट्रेशन होता है H प्लस आयन और वीक एसिड लो कंसंट्रेशन होता है H प्लस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3 और वीक एसिड के एग्जांपल है एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बेस दो टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। आइए, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, KOH और NaOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे वीक बेस क्या होगा, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, जब OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो उसे वीक बेस बोलते हैं। चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, ये सब वीक बेस होते हैं। डिल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर, जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाया जाए, जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाओगे तो रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा ना एसिड और बेस का वो कम होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम होगा। यानी जब एसिड और बेस को हम वाटर के साथ मिलाएंगे ना तो उसका जो कंसंट्रेशन है, जो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा पानी में मिलाने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड डिल्यूशन, इसी को साइंस में डिल्यूशन बोला जाता है।
यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जब बहुत सारे इंडिकेटर को मिला दिया जाता है तो एक नया इंडिकेटर तैयार होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और पीएच स्केल इसका एग्जांपल है। पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ही आता है। नाउ पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी सोरेनसन नाम के, जो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। पीएच स्केल मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच स्केल मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना काम पीएच स्केल का है। पीएच स्केल 0 से 14 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म होता है, बीच में 7। अगर 7 से कम वैल्यू है पीएच तो वो एसिड है, अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है पीएच तो वो बेस है, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। ये सब पढ़ चुके हो आप, जल्दी रिवाइज कर सकता हूं मैं ये सब चीजें। चलिए जल्दी आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें हाई कंसंट्रेशन हो OH नेगेटिव आयन का, KOH NaOH इसके एग्जांपल है। वीक बेस क्या होता है? जिसमें लो कंसंट्रेशन होता है OH नेगेटिव आयन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जांपल है। डिल्यूशन क्या होता है? जब हम मिक्स करते हैं एसिड और बेस को वाटर के साथ तो उसका जो कंसंट्रेशन है आयंस का वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवन इंडिकेटर, और पीएच स्केल इसके एग्जांपल है। पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, और इस स्केल में मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एक सॉल्यूशन के अंदर। पीएच स्केल में 0 to 14 स्केल होता है। 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम अगर पीएच है तो एसिड है, 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो बेस कहलाता है। नाउ अगला पेज ले आता हूं। यहां पीएच में पी का मतलब होता है प्रोटेंज। प्रोटेंज एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पीएच में पी का मतलब होता है प्रोटेंज, प्रोटेंज मींस पावर, और एच मींस हाइड्रोजन। तो ये देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 0 से 14 होता है, ये लाइन आपको जानबूझ के बताई गई है। जब 0 होता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे जैसे आप आगे आओगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। और यहां देखिए, बेस में OH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, OH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे आप आगे आते पीछे हटते जाओगे तो OH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो यहां भी एक सबक मिलता है कि मान लीजिए एक का pH 2 है, एक का pH 3 है, एक का pH 4 है, एक का pH 5 है। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है जिसका pH कम होगा। जिसका pH कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका pH ज्यादा होगा वो वीक एसिड होगा। ऐसी बेस में देखिए, अगर हम बात करें 1, 10, 11, 12, तो 1 तो एसिड है। 1 तो क्या है? एसिड। ये मुझे लगा 1 की जगह 7 या 8 रख लो, आप 8 रख लेना, ठीक है। ये वीक बेस होगा, बच्चे ने शायद गलत लिख दिया, ये वीक बेस है, ठीक है। एक का pH 8 है, एक का pH 10 है, एक का pH 11 है, एक का pH 12 है। अब इनमें से वीक बेस कौन है? तो वीक बेस ये है। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो ये है। इन सब में स्ट्रॉन्ग बेस ये है। तो एसिड और बेस में ध्यान रखना, pH कम होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस में pH ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात के एग्जाम्पल से जरूर करके जाना। पीएच और बॉडी, हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। एसिड रेन क्या होता है? व्हाट इज एसिड रेन? व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का पीएच इज लेस देन 5.6, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। इसी को एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। रिवाइज कर लें एक बार। पी मीन्स प्रोटेन, प्रोटेन मीन्स पावर, एच मीन्स हाइड्रोजन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे H प्लस आयन कम होता जाएगा, पीछे हटते जाओगे OH आयंस कम होता जाएगा। एक का pH 2 है, एक का pH 5 है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। एक का pH 8 है, एक का pH 12 है, ये वीक बेस कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। हमारे बॉडी का pH 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है। एसिड रेन, अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम है तो डेट इज कॉल्ड एसिड रेन। नाउ अगला पेज आता है pH ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल की pH की बात करें, अगर सॉइल हमारा एसिडिक है, अगर हमारा सॉइल एसिड है तो उसमें मिक्स करना चाहिए बेस, और अगर हमारा सॉइल बेस है तो उसमें मिक्स करना चाहिए एसिड। ध्यान रखोगे, उसमें मिक्स करना चाहिए एसिड। अगर आपका सॉइल एसिड है तो बेस मिला दो, अगर आपका सॉइल बेस है तो उसमें एसिड मिला दो ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है HCl। हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और ड्यूरिंग इंडाइजेशन के केस में स्टमक प्रोड्यूस करता है टू मच एसिड, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो पीपल यूज बेस एंटा एसिड, तो लोग क्या बेस यूज करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं टू गेट रीड फ्रॉम दिस पेन, इस पेन को दूर करने के लिए। तो आपसे पूछेगा उस एंटा एसिड का नाम बताओ, तो उस एंटा एसिड का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। टूथ डिके की बात करें
टूथ डिके स्टार्ट, हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, प्रोड्यूस करता है एसिड को यूजिंग टूथपेस्ट। तो हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो कि बेस होता है, कैन न्यूट्रल द एसिड, वो उस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, कई सारे एनिमल सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड का। जैसे हनी बी क्या करता है, लीव करता है, एसिड छोड़ देता है हमारी बॉडी में, और जिससे हमें बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होता है। रिवाइज कर लें, अगर आपका सॉइल एसिड है तो बेस मिलाओ, अगर आपका सॉइल बेस है तो एसिड मिलाओ न्यूट्रल करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच की बात करें बच्चों, तो हमारा स्टमक एचसीएल प्रोड्यूस करता है, और इनडाइजेशन के केस में स्टमक बहुत ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन महसूस होती है। इस केस में पीपल जो यूज करते हैं बेस, जो कि एंटासिड होता है, ताकि उसको उस पेन को दूर किया जा सके। उस एंटासिड का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिलकर मैग्नीशिया कहते हैं। टूथ डिके स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और हमें बेस यूज करना चाहिए ताकि न्यूट्रल किया जा सके उस एसिड को। सेल्फ डिफेंस करते हैं कई सारे एनिमल एसिड से। हनी बी जैसे जो जीव होते हैं वो एसिड छोड़ देते हैं, जिससे हमें कॉज इरिटेशन होती है और पेन होता है। तो उस केस में अगर हनी बी ने आपको काट लिया है तो उस केस में आपको बेस यूज करना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा, तो इससे आपको आराम मिलेगा। हमें बेस यूज करें, क्योंकि एनिमल ने आपको एसिड आपके बॉडी में डाला, तो आपको बेस यूज करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट, यहां प्लांट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। नेटल लीव, नेटल के जो लीव्स होते हैं वो मेथनोइक एसिड रिलीज करते हैं, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होगी। तो लीफ ऑफ डॉग प्लांट, तो इस केस में हमें डॉग प्लांट का यूज करना चाहिए। डॉग प्लांट एक बेसिक नेचर का होता है, इसके पत्ते बेस होते हैं। सम नेचुरल एसिड, कुछ नेचुरल एसिड की बात कर लें, जैसे विनीगर, विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टर्मिंड में टर्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ नेचुरल एसिड के नाम आपको याद करने हैं। सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एग्जांपल देखिए, एसिड HCl, बेस आपका NaOH हो गया, ये दोनों मिलेगा तो सॉल्ट NaCl और वाटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सॉल्ट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, और इसका पीएच जो होता है लेस देन 7 होता है। पीएच इसका लेस देन 7 होता है क्योंकि एसिडिक है। रिवाइज कर ले एक बार। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट, प्लांट भी अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड से, जैसे कि नेटल लीव जो होता है मेथनोइक एसिड रिलीज करता है, और इसको आराम देने के लिए हमें डॉग प्लांट का यूज करना चाहिए, इसके पत्तों का, क्योंकि बेस होता है। कुछ नेचुरल एसिड, विनीगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, टर्मिन में टर्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस को मिलाकर, और HCl ये पहले भी पढ़ चुके हैं एग्जांपल। सॉल्ट के 3 कैटेगरी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है और इसका पीएच 7 से कम होता है हमेशा। नौ बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट की क्लास और बची है। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो ये वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और पीएच इज मोर देन 7, इसका पीएच 7 से हमेशा ज्यादा होगा। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसका पीएच 7 होता है। इसका एग्जांपल है NaCl, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl से बहुत सारी चीजें बनती है। कॉमन सॉल्ट NaCl से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, इसको बनाने के लिए हमें एक NaCl नमक चाहिए, वाटर चाहिए, इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन का एक नाम है, इसको क्लोर एल्कैली प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, क्लोर एल्कैली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्लोर का मतलब है क्लोरीन और एल्कैली का मतलब है NaOH। तो क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कैली प्रोसेस। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कहां करते हैं, कहां पे इस्तेमाल होता है, तो डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डिग्रीज करने के लिए, सोप एंड डिटर्जेंट की फॉर्मेशन के लिए, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। रिवाइज करते हैं जल्दी से। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा।
न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका pH 7 होगा। एग्जांपल NaCl। कॉमन सॉल्ट NaCl से बहुत सारी चीजें बनती है, जिनमें कुछ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है, ये बनता कैसे है? तो नमक में NaCl में वाटर को मिलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है। इस पूरे रिएक्शन को क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्केली की फॉर्मेशन होती है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? तो डिग्रेजिंग ऑफ मेटल में, सोप एंड डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और ये बनता कैसे है, यूज क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं फिर से बोल देता हूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका पूरा नाम है। ये बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, उसको क्लोरीन गैस पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां कहां होता है? टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन क्लॉथ। कॉटन और लिनन क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए। टू ब्लीच वुड पल्प, जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए। फॉर पेपर मेकिंग, इस पेपर को बनाने के लिए, देखो कितना व्हाइट है, तो पेपर को बनाने के लिए। फॉर मेकिंग पेपर। फॉर मेकिंग वाटर जम फ्री, वाटर को जम फ्री। मुझे याद है एक बार पेपर में आया था कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका इस्तेमाल वाटर को जम फ्री करने के लिए किया जाता है। फिर पूछा उसका नाम बताओ, उसकी फॉर्मेशन बताओ, उसके 2 यूजेस बताओ। तो 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन के कई पार्ट्स होते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने लिख भी दिया यहां पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको NaCl चाहिए। NaCl को वाटर में मिक्स करेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे और साथ में अमोनिया गैस चाहिए। तो ये 4 चीज चाहिए आपको। ये चारों चीज मिलाओगे तब आपका 2 चीज बनेगा। एक आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, और दूसरा आपका ये आपको बेकिंग सोडा आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है जब हमें बेकिंग सोडा बनाना होता है। अब बेकिंग सोडा का यूज कहां कहां करते हैं? तो टू बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और उसके अलावा पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए होता है, एंटासिड बनाने में यूज होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया ना, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता कैसे? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए। बेकिंग सोडा में आपको टर्ट्रिक एसिड मिलाना है। जब बेकिंग सोडा में टर्ट्रिक एसिड मिला दोगे तो इससे बेकिंग पाउडर बनेगा। बेकिंग सोडा में टर्ट्रिक एसिड मिलाकर बेकिंग पाउडर बनेगा। यह है बेकिंग सोडा। इसमें आपने एसिड मिला दिया, यानी H+ आयन मिला दिया, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है इसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, और ये केक की फॉर्मेशन में भी यूज होता है इस रिएक्शन का। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन पास करने में, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर वाटर बनता है। इसका यूज होता है कॉटन और लिनन के क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, वाटर को जम फ्री करने के लिए। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए NaCl चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरीन चाहिए, अमोनिया चाहिए। चारों को मिक्स कर दो तो अमोनियम क्लोराइड और आपका बेकिंग सोडा तैयार हो चुका है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है? तो बेकिंग पाउडर बनाने, पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए, एंटासिड बनाने के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो इसके लिए आपको पहले बेकिंग सोडा चाहिए। बेकिंग सोडा में टर्ट्रिक एसिड मिला दो, टर्ट्रिक एसिड मिलाओगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा, टर्ट्रिक एसिड, एसिड है तो H+ आयन, ये दोनों रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। और इसी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों केक को बनाने के लिए, केक की फॉर्मेशन के लिए। ना आगे आते हैं। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इट में केक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। आ गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो रिएक्शन बताई थी ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। अब आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम है इसका। ये बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करोगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहां कहां है? तो ग्लास बनाने में, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स एक पाउडर होता है उसमें, उसके अलावा क्लीनिंग पर्पस के लिए घर में यूज होता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये देखिए, ये सॉल्ट है,
इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये सॉल्ट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये सॉल्ट है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये सॉल्ट है, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट में मौजूद है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चाहे हम वाटर सोडा की बात, किसको वाटर सोडा कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये जो फॉर्मुला है इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये जो फॉर्मुला है ये जिप्सम का फॉर्मुला है, और ये जो फॉर्मुला है पीओपी का फॉर्मुला है। तो इनमें जो ये वाटर है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मुला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये रहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूरा नाम ये रहा। इसके बारे में अभी आगे पेज पे पढ़ेंगे, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक बहुत ज्यादा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट हो जाता है। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मुला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बनाने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए, सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल वाटर में ऐड करोगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा। इसका यूजेस ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, इस बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीनिंग पर्पस के लिए, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये सब जो है एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, इनके नाम भी याद कर लेना क्योंकि नाम भी अलग से पूछ लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका फॉर्मुला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लास्ट पेज लेके आता हूं मैं, ये बनता कैसा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके लिए आपको पहले जिप्सम चाहिए, जिप्सम का फॉर्मुला है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ये जो है आप जिप्सम का फॉर्मुला है। जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, 373 केल्विन की जगह आप 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, तो टॉय बनाने में, स्टैचू बनाने में, डेकोरेटिव होम को डेकोरेट करने में, सरफेस को स्मूथ बनाने में, फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, पता ही आपको सारा ये। पीओपी एंड वाटर, अगर पीओपी में वापस वाटर मिला दोगे, अगर पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मिला दोगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा, वापसी जिप्सम बन जाएगा। अच्छा, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ये रहा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को आपने हीट करा, तो जब बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ये केक के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो केक के फॉर्मेशन के लिए अगर पूछे स्पेशली तो आप ये वाला रिएक्शन लिख के आना। रॉक सॉल्ट की बात करें तो सी वाटर जिसके अंदर कंटेन होता है बहुत सारे सॉल्ट, तो NaCl सेपरेट हो जाता है इसमें से, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और इम्प्योरिटी के कारण इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो पीओपी बनता है, 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है। यूजेस होता है इसका टॉय और स्टैचू बनाने में, होम को डेकोरेट करने में, सरफेस को स्मूथ बनाने में, जो बोन्स के फ्रैक्चर को ज्वाइन करने के लिए। पीओपी एंड वाटर को मिलाओगे तो वापस आपका जिप्सम तैयार हो जाएगा। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और ये रिएक्शन केक की फॉर्मेशन में यूज होता है। रॉक सॉल्ट की बात करें तो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं, NaCl में सेपरेट हो जाता है सॉल्ट में से, और इम्प्योरिटी के कारण इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है। तो ये था कंप्लीट आपका रिवीजन चैप्टर 2। जल्दी रिवाइज कर लीजिए पूरा और इसके बाद चैप्टर 3 पे मिलते हैं।